मध्य प्रदेश टाइम। नौगांव में संचालित आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर बिजावर में शिफ्ट करने का फरमान जारी किया है, जिसको लेकर अब नौगांव के नेता और जनप्रतिनिधि लामबंद हो गए हैं। सभी नेता एक स्वर में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को बिजावर शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कई समाज सेवियों ने तो रोड पर उतरकर आंदोलन करने की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें कि सन 1982 में इस आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नौगांव में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये प्रशिक्षण केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहा था। वहीं सन 1982 से लेकर अब तक कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र आज भी किराए के भवन में ही संचालित हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को नौगांव में यथावत रखने के लिए क्षेत्रीय विधायक निरीक्षक ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। साथ ही क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी कलेक्टर से फोन पर बात कर मामले को संज्ञान में लेकर नौगांव में ही आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को यथावत रखने के लिए बात की है। बता दें कि इससे पहले भी नौगांव के सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन विभाग तथा मलेरिया विभाग जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग नौगांव से स्थानांतरित कर दिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि नौगांव के जनप्रतिनिधि और भाजपा कांग्रेस नेताओं के साथ साथ समाज सेवियों और इतिहासकारों का क्या कहना है। जैसे ही इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में, इस संबंध में मैंने तुरंत जिलाधीश महोदय जी से चर्चा की और महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की और कलेक्टर महोदय जी ने मैंने उनको विकल्प दिए थे कि अगर आप जो उन्होंने एक कारण दिया था कि उसमें किराया लग रहा है और स्थान भी छोटा है, असुविधाजनक है, तो हमने कहा किराए की अगर आप बात करते हैं तो कई शासकीय भवन वहाँ पर हैं जो उनका उपयोग नहीं हो रहा है और वहाँ पर जो है ना इस प्रशिक्षण केंद्र को चलाया जा सकता है। तो उसमें हमने पटवारी प्रशिक्षण केंद्र किस चीज़ का है और एक जो स्थान है जिनके बारे में बताया था। तो कलेक्टर महोदय जी ने फिर महिला बाल विकास के अधिकारियों को निर्देशित किया है इन भवनों का जो परीक्षण करने के लिए, और आज वो परीक्षण करने की टीम भी भेजी गई है। इन स्थानों की उपयोगिता के बारे में जो है ना और वो जानकारी जो है ना कलेक्टर महोदय को वहाँ पर पेश करेंगे। तो कलेक्टर महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पर अगर ये विकल्प के रूप में स्थान है तो उसको वहाँ पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात तो सत्य है और बड़ी सोचनीय है कि कहाँ तो नौगांव 36 रियासतों के जो है स्टेट कहलाती थी, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट बैठा करता था, यहाँ बड़े बड़े राजाओं के दरबार लगते थे, उनके बंगले आज भी बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो नेतृत्व है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा इस प्रकार के जो है ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे नौगांव की जो विरासत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, सेल टैक्स, मलेरिया, है ना, कई प्रकार के जो है दफ्तर यहाँ से ट्रांसफ़र होते चले गए और यहाँ का जनमानस की चेतना भी इस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में है कि कोई किसी प्रकार का उसका विरोध नहीं करता है। और इस समय मैं तो ये निवेदन करूंगा, हमारे जो माननीय संवेदनशील जो यहाँ के सांसद जी हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनको इसमें पहल करना चाहिए कि इस प्रकार से यदि नौगांव का ह्रास होता जाएगा तो यहाँ की जो विरासत है धीरे धीरे और दूसरी जगह जहाँ जाएंगे वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। जो व्यवस्था एक बार बनी हुई है उसको शाश्वत बनाए रखना चाहिए। यहाँ का क्षेत्रीय नेतृत्व इसमें पहल करे। इसी कामना के साथ मैं ये दुख व्यक्त करता हूँ कि नौगांव का इस प्रकार से धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। इसमें हमारे जो क्षेत्रीय चाहे विधायक हों वो किसी भी पार्टी के हों, आम जनमानस की मांग को हमारे माननीय सांसद जी को, विधायक जी को मिलजुल करके एक स्वर में जो है यहाँ की शासन से मांग रखनी चाहिए कि ये दफ्तर जहाँ है वहीं पर सुनिश्चित रहे। जैसा कि सांसद महोदय को विदित हुआ है कि ये आंगनवाड़ी जो प्रशिक्षण केंद्र है बिजावर शिफ्ट होने जा रहा है, तुरंत सांसद महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए और कलेक्टर महोदय से बातचीत की है उन्होंने, और हर संभव मदद यही हो गया कि प्रशिक्षण केंद्र जो है वो नौगांव में ही स्थापित रहे
और उनका भी यही मानना है कि नौगांव में ही स्थापित रहेगा। अभी हम लोगों की बातचीत हुई है इसको लेके, काफ़ी दुखद है। और हमारे जो धीरे धीरे जो हमारे संस्थाएं नौगांव से जा रही हैं उसके लिए कांग्रेस अभी ज्ञापन, और अगर उसके बावजूद भी अगर आंगनबाड़ी सेंटर अगर नौगांव में नहीं रुकता है तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। विधायक जी से बात हुई है आपकी? विधायक जी किस तरह का पत्र व्यवहार, क्या विधायक जी का क्या स्टैंड होगा इसको लेकर? विधायक जी साथ में, उन्होंने आश्वासन किया है कि कहीं नहीं जाएगा और वो रोडों पे आएंगे, और जो शासन की नीतियां हैं और जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है वो गलत किया है। नौगांव के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है। करीब 2 दिन पहले एक आदेश कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने नौगांव में चल रहे महिला बाल विकास के प्रशिक्षण केंद्र को नौगांव से हटाकर बिजावर स्थानांतरित करने के लिए आदेश जारी किया। और उसमें जो उन्होंने कारण बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में बहुत लंबे समय से कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है और यह ट्रेनिंग सेंटर एक किराए के भवन में संचालित है और नौगांव में उसका किराया देना पड़ता है। क्योंकि बिजावर में उन्होंने कहा कि कोई महिला वसति गृह पहले से एक बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है जिसमें महिलाओं से संबंधित काम होते हैं, तो किराया ना लगे, ये कारण बताते हुए उन्होंने उसको नौगांव से बिजावर स्थानांतरण के लिए कहा है। लेकिन मेरा जैसे ही मुझे यह बात संज्ञान में आई, मैंने तुरंत इस विषय को अपने माननीय क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के संज्ञान में उसको किया और उन्होंने भी तुरंत इस पर कलेक्टर महोदय से बात की और उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि चूंकि नौगांव का प्रशिक्षण केंद्र टीकमगढ़ के भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करता है और नौगांव एक बीच का स्थान है जहां पर महिलाओं को आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है और मिलता रहा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से ये कहा है कि नौगांव से यह प्रशिक्षण केंद्र किसी भी हालत में स्थानांतरित नहीं किया जाए और हम सब लोग पूरे प्रयास इसमें कर रहे हैं कि नौगांव से यह केंद्र स्थानांतरित ना हो। कांग्रेस के लोग केवल और केवल झूठ परोसने का काम करते हैं। अभी मैंने भी ऐसी जानकारी में आई कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये बोला है कि केंद्र के आदेश के द्वारा यह प्रशिक्षण केंद्र बिजावर भेजा जा रहा है, जबकि ऐसी कहीं कोई बात ही नहीं है। ना केंद्र का ऐसा कोई विषय है या राज्य का विषय है, और राज्य में जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम झूठ नहीं परोसना चाहिए। और मैं तो अपने क्षेत्रीय विधायक जी से ये कहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया, उन्होंने क्या कार्य किया, इसके लिए उन्हें भी बताना चाहिए जनता को कि उन्होंने इसके रोकने के लिए क्या प्रयास किए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और हमारे क्षेत्रीय सांसद इस विषय को गंभीरता के साथ देख रहे हैं और निश्चित रूप से हमें लगता है कि यह प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में ही यथावत चलता रहेगा। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि लगातार एक के बाद एक, चाहे पीडब्ल्यूडी का हेड ऑफिस हो या सेलटेक्स के ऑफिस हो, हमारे यहाँ मलेरिया का हेड ऑफिस होता था और अब ये आंगनवाड़ी का हेड ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक संजोग आप देखिए कि ये सारे जितने भी हेड ऑफिस नौगांव से वापस छीने जा रहे हैं, ये सारे भाजपा कार्यकाल में ही हुए हैं। एक अगर कहीं जिला मुख्यालय में भी कोई ऑफिस शिफ्ट किया जाता है तब भी कोई बात समझ में आती है, लेकिन एक तहसील स्तर से जहां ऑलरेडी वहां ऑफिस है और उसके बाद दूसरे तहसील मुख्यालय पे कहीं जाके अगर उसको शिफ्ट किया जाता है और अगर कॉज पूछा जाए तो बताया जाता है कि वहाँ बिल्डिंग नहीं है, तो बड़ा ही निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, जिनको पहले चूंकि भाजपा के विधायक यहाँ होते थे, लेकिन अब हमारी विधानसभा में चूंकि कांग्रेस से विधायक हैं, तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे, हमारे समाज सेवियों से भी बात करेंगे और इस मुद्दे पे जो भी हम लोगों को बेहतर लगेगा कि एक ऑफिस को कैसे रोका जाए, उसके लिए जो हर संभव प्रयास होगा, चाहे वो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़े, उसमें हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से अभी हम लोगों को जानकारी मिली है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और ऊपर भी बात चली गई, बात की गई है, प्रयास किया जाएगा कि तत्काल वापस लाया जाए। उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र का आदेश है, चूंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस को कहीं नहीं बैठे उठाए मुद्दा मिल गया है नौगांव को लेकर। ये हास्यास्पद बात है। कलेक्टर केंद्र के अधीन काम कर रहा है कि जिले के अधीन काम कर रहा है,
कलेक्टर का ही लुकआउट रहता है क्या करना है। तो ये केंद्र थोड़ी डायरेक्शन दिए गए होंगे, ये तो स्थानीय स्तर का काम है। चले इस तरह का, इस बारे में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और सबको प्रयास करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, नौगांव का काम है, मिलजुल काम करना चाहिए। पिछला 1 साल छोड़ के विगत 15 सालों से जो भाजपा की जन विरोधी सरकार रही है, उसमें नौगांव शहर का काफ़ी शोषण किया है, जिसमें नौगांव के कई सरकारी जो ऑफिसर है वो नौगांव शहर से अन्य जगह पे विस्थापित किए गए हैं, जिसका हमेशा हम कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। और अभी 2-4 महीने में जो सरकार बीजेपी ने कुछ समय के लिए अपनी बनाई है, उस सरकार ने अभी भी जो फैसला लिया, आपके द्वारा पता पड़ा हमें कि आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ से कहीं और लिया जा रहा है। इसका हम अपने क्षेत्रीय विधायक के साथ मिलकर इसका जितना होगा विरोध करेंगे और इस फैसले का ज़रूरत से ज़्यादा विरोध करके मतलब विरोध करेंगे। देख, कांग्रेस हर हिसाब से जैसी भी लड़ाई लड़ने हुई हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, पर ये जाने नहीं देंगे प्रशिक्षण केंद्र यहाँ से। ये बहुत ही दुखद विषय है कि नौगांव जो एक समय अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता था, इसका बहुत बड़ा महत्व था ब्रिटिश काल में, उसके बाद आज़ादी के बाद भी, और दिनों दिन आज वो तहसील स्तर पर आकर रह गया है। और अब तो ये हालत हो गई है कि यहाँ से एक एक करके ऑफिस जा रहे हैं। अभी हाल ही में आंगनवाड़ी जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी बिजावर स्थानांतरित कर दिया गया। मैं अपील करता हूँ नौगांव नगर के सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, व्यापारियों से कि एक इस मुद्दे पे एक और जहाँ हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्या वह यह बात केवल किताबों में लिखी और पढ़ी जाने के लिए है? जब जन्मभूमि हमें पुकारती है कि उस समय आके हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पर सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि नौगांव के जनप्रतिनिधि इस मामले में बहुत ही संवेदन शून्य हैं। नौगांव जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों का केंद्र रहा है। अभी कुछ समय से हमारे महिला बाल विकास प्रशिक्षण केंद्र को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। मैं एक समाज सेविका होने के नाते इसका विरोध करती हूँ। मैं सभी प्रतिनिधियों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के हों, उनसे निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को एक स्वर में मिलकर इसको रोकना है। अगर इसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पे भी आना पड़ा, तो मैं एक समाज सेविका के नाते सड़कों पे आऊँगी, इसको रोकने का पूरा प्रयास करूँगी। फिलहाल आपने नौगांव के जनप्रतिनिधि और नेताओं के बयान सुन लिए, लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि ये जनप्रतिनिधि कितना नौगांव के लिए लड़ते हैं और यह आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को वापस लाने में कामयाब होते हैं। यह देखने वाली बात होगी। इस आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को वापस लाने के लिए जद्दोजहद करते भी हैं या नहीं, या महज चुनाव आते ही गली गली और घरों घरों तक वोट मांगने के लिए जरूर नजर आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बयानबाजियों का दौर इससे पहले भी जारी रहा था और बावजूद इसके मलेरिया विभाग नौगांव से छतरपुर स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश टाइम के लिए नौगांव से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।